आज वर्ल्ड डायबिटीज डे वाले दिन फोर्टिस मोहाली के डॉक्टर ने किया असंभव सा काम। डायबिटीज पीड़िता मरीजा की गैंग्रीन युक्त पैर को कटने से बचा उसे दी नई जिंदगी। शहर की एक 48 वर्षीय महिला अपने बाएं पैर के अंगूठे में तीव्र गैंग्रीन के साथ टखने तक फैले सेल्यूलाइटिस के कारण बेहद कठिन समय गुजार रही थी। सेल्यूलाइटिस स्किन की गहरी परतों में होने वाला एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। गैंग्रीन के कारण रोगी हिल-डुल भी नहीं सकती थी और बहुत पीड़ा में थी और उनका पैर कटने के कगार पर था। डायबिटीज़ और हाइपोथायराइडिज्म और कोमॉर्बिडिटीज़ ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति को और जटिल बना दिया था। दर्द और बेचैनी को सहने में असमर्थ उन्होंने मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल के वैस्कुलर सर्जरी के डॉक्टर रावल जिंदल से संपर्क किया। इसके बारे में उन्होंने डायग्नोस करके देखा कि सेप्सिस हो गया था और इलाज में किसी भी तरह की देरी से मरीजा को स्वास्थ्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। डॉक्टर जिंदल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने रोगी को इंट्रावेनस एंटीबायोटिक दवाइयां दी, घाव को साफ किया। रोगी को एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट्स भी दिए गए। अच्छी देखभाल के बाद मरीजा सेप्सिस से उबरने में सफल रही और उसे छुट्टी दे दी गई। उनके पैर को कटने से भी बचा लिया गया और नई जिंदगी भी मिली और वो अपने सभी काम दोबारा से कर रही हैं। 90% ऑफ द रीजंस जो हमारे पैर कटते हैं वो डायबिटीज से रिलेटेड रहते हैं, बट अदर रीजंस भी होते हैं जैसे एक्सीडेंट, ट्रॉमा, मशीनों से एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गया। थर्ड इज़ अ ट्यूमर, अगर आपको कैंसर हो जाए पैरों में, लेग्स के अंदर, उसके कारण भी पैर कट सकते हैं। एंड दीज आर द बेसिक 3 मेन रीजंस जिसके कारण हमारे को एम्पुटेशंस करने की जरूरत पड़ती है। सर, आपने क्योंकि ब्रीफ कर रहे थे, आप बता रहे थे कि वेन्स की वजह से भी जो है जो डायबिटिक होते हैं उनमें वेन्स खोलनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है। हाँ जी, वो भी आप बता रहे थे। तो बेसिकली क्या है कि डायबिटीज, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर एंड ओल्ड एज और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अगर हमारे को है, इन सब कारण से हमारी आर्टरीज भी ब्लॉक हो सकती हैं पैरों में। जब हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो हमारे पैर गैंग्रीन हो सकते हैं। तो डायबिटीज सबसे मेजर रीज़न है जिसके कारण हमारे पैरों में गैंग्रीन हो जाता है, जिससे हमारे पैर में एम्पुटेशन होने का डर रहता है। सर, एक आपने कोन्स बताए और साथ में एक वो आई जहाँ पर अंगूठे के साथ जो है वो जो हड्डी होती है वो बढ़ती चली जाती है और नीचे कोन्स आने लग पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये भी शुगर की ही वो है? देखिए, बेसिकली कॉन्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो प्रेशर है प्लांटर सरफेस में हमारे पैर के नीचे वो सारे पूरे पैर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पर अगर हमारे मसल वीक हो गया है या कोई फ्रैक्चर हो गया है या पेशेंट को न्यूरोपैथी है जैसे लेप्रोसी हुआ, डायबिटीज़ हुई, तो पैर थोड़ा सा डिफॉर्म्ड हो जाता है। तो मैक्सिमम प्रेशर जो इंस्टेड ऑफ द होल फुट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ने लग रहा है। तो जहाँ पे भी हाईएस्ट प्रेशर होगा वहाँ पे वो कैलस बन जाएगा। तो हमने बेसिकली वो कैलस को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रेशर। तो हम फुटवेयर मॉडिफिकेशंस करेंगे ताकि जो प्रेशर है उस पॉइंट से हट जाए एंड बाकी सारे पैर पे प्रेशर चला जाए तो वो कैलस हील अप हो जाता है। उसमें सॉफ्ट शूज़ डालते हैं पहले हम। अगर फिर भी कैलस ठीक नहीं होता तो फिर हम शू के अंदर वहाँ से कटिंग कर देते हैं जहाँ पे भी प्रेशर पड़ रहा है। तो पेशेंट खड़ा भी होगा तो उस पार्ट ऑफ द फुट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा हमारा। जो दर्शक आपको देखते हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो शुगर के मरीज हैं और जो शुगर के मरीज नहीं भी है? क्योंकि आपने कहा जैसे जैसे अमीर होते जाते हैं शुगर बढ़ती जाती है, गरीब होते हैं तो शुगर कम हो जाती है। शुगर कम होती है। तो बेसिकली क्या है, देखिए जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको मैं एडवाइस करूँगा, एक स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल रखिए, स्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, स्मोकिंग मत करिए, हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए और अपने पैरों का ध्यान रखिए। रोज़ अपने पैरों को देखिए कि उसके अंदर कोई जख्म तो नहीं है, और अगर आपको कभी भी जख्म दिखे और वो हफ्ते तक नहीं भर रहा हो तो इमीडिएटली डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट को मिलिए जो वैस्कुलर सर्जन्स होते हैं। सेकेंड इज जो पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो उनके लिए सिमिलर थिंग्स हैं। दे शुड ईट हेल्दी डाइट, लेस शुगर, लेस स्टार्च, रेगुलर एक्सरसाइजेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ताकि उनको डायबिटीज़ हो ना। अगर डायबिटीज़ नहीं होगी तो करंट वाली नसें भी ब्लॉक होती हैं। जब करंट वाली नसें ब्लॉक होती हैं जिनको नर्व्स बोलते हैं, तो उनको पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। तो उनको सिम्टम्स होते हैं, जलना हुआ, बर्निंग हुई, इस तरह के जो आप सिम्टम्स पूछ रहे हैं ये होते हैं। तो अगर हम स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल रखें शुरू से ही तो चांसेस कि वो डायबिटिक न्यूरोपैथी उस पेशेंट को होगी तो बहुत कम हो जाती है। शुगर को कंट्रोल किया जाता है डाइट से, एक्सरसाइज से एंड कुछ दवाइयाँ लेने से। हमारे को दवाइयाँ लेनी चाहिए। जलन पैरों की पैरों की जलन जो है
हमारे को शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, और कुछ मेडिसिन्स आती हैं हमारे पास जिन मरीजों को हम देते हैं जिससे हम शुगर कंट्रोल कर लेते हैं। और आजकल लेटेस्ट लेज़र थेरेपी भी आई है जिसके कारण हम एनोडाइन थेरेपी जिसको बोलते हैं, उससे भी कुछ पेशेंट्स को आराम मिलता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। चंडीगढ़ से सेंट सोल्जर टाइम्स के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।